आज के लेक्चर का पहला प्रॉब्लम सर कैसे हम लोग बनाएंगे। देखो मेरे दोस्त, ये जो है सर सैंडविच थ्योरम का प्रॉब्लम है सर। कैसे इसको बनाएंगे आपको पता है सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू x, और ये सर क्या होता है x माइनस 1 होता है। यहाँ देखो ये फंक्शन दिया हुआ है। हेलो हेलो, ये फंक्शन क्या दिया हुआ है सर, के स्क्वायर, और ये क्या है 3x। इसमें सर और ये सर क्या हो जाएगा, इसमें सर क्या लग गया सर, सिग्मा लग गया k इक्वल टू 1, और ये क्या है n, यहाँ क्या है 1 अपॉन n क्यू, और ये क्या है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ लेस देन इक्वल टू x की जगह पे ये सर क्या हो गया के स्क्वायर, हेलो हेलो 3x, ये क्या लगाओगे समेशन लगाओगे k इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा n, और ये सर क्या हो जाएगा 1 अपॉन n क्यू, और ये लिमिट है। लिमिट क्या है सर n टेंस टू इन्फिनिटी। हेलो हेलो, यहाँ पे सर हेलो हेलो, अब सेम चीज यहाँ सर करेंगे। क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हेलो मेरे दोस्त 1 अपॉन n क्यू समेशन, ये सर क्या है k इक्वल टू 1, हेलो हेलो मेरे दोस्त, ये हो जाएगा n। अब ये x माइनस 1 है तो ये सर क्या हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन हेलो मेरे दोस्त 3 रेज टू x माइनस 1, ये 1 है मेरे दोस्त। अब ये सर क्या हो गया, ये पूरा फंक्शन लिमिट है इसी का वैल्यू आपको चाहिए, हो गया लिमिट। ये सर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 3 अपॉन x स्क्वायर, के स्क्वायर का सर क्या होता है मेरे दोस्त, के स्क्वायर का सर आपको पता है समेशन क्या होता है 1 अपॉन 3x बाहर लो, ये सर क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n इंटू n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये n क्यू है सर, तो यहाँ पे सर हमने लिख दिया n क्यू। अब देखो मेरे दोस्त, ये सर क्या हो जाएगा, यहाँ के स्क्वायर है, के स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिखेंगे सर n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन सर क्या हो जाएगा 6, और ये n क्यू यहाँ लिखो मेरे दोस्त, माइनस 1 है, माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा माइनस n, ये सर क्या हो जाएगा n क्यू, ये सर क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू हेलो हेलो इन्फिनिटी, और ये सर देखो 3 रेज टू x है तो ये सर यहाँ आ जाएगा, ये लिमिट से बाहर हमने इसको कर दिया। अब सर इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू सर क्या हो जाएगा 0, देखो मेरे दोस्त 0। अब n क्यू का कोफिशिएंट क्या है 2, और ये n क्यू का हो जाएगा 2 अपॉन 6, ये इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया। ये सर क्या है मेरे दोस्त यल, ये सर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे सर क्या आएगा मेरे दोस्त 2 अपॉन 6, हेलो हेलो 2 अपॉन 6 इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3x। ये सर मेरे दोस्त आपको सर क्या आएगा, इसका देखो मेरे दोस्त, ये सर हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा सर 3, बेस में सर क्या है सर सेम है, तो इसका लिमिट सर क्या आ गया सर 1 अपॉन 3x प्लस 1, यही सर इसका लिमिटिंग वैल्यू सर आ गया, जो कि आपका क्या है ये fx है। ये सर क्या है मेरे दोस्त fx है। अब आपको क्या पूछ रहा है, हेलो हेलो मेरे दोस्त, अब आपको क्या जानना चाह रहा है सवाल ये बोला है सर समेशन, देखो मेरे दोस्त j इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी यहाँ 12, और fj है मेरे दोस्त, तो ये fx से j है, तो ये सर क्या सर आएगा मेरे दोस्त, हेलो हेलो ये सर क्या आएगा सर, ये हो जाएगा 12, हेलो हेलो देखो मेरे दोस्त 1 अपॉन पहला टर्म सर 3x प्लस 1 है, हेलो हेलो 3 रेज टू x प्लस 1 है, तो 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। इसके बाद ये सर 1 अपॉन 2 रखोगे तो 3 रेज टू 3, इस तरह से बढ़ता जाएगा मेरे दोस्त 3 रेज टू 4, कहाँ तक सर इन्फिनिटी तक, यस इन्फिनिटी। ये सर क्या चीज में है मेरे दोस्त जीपी में आ गया, हेलो 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 मेरे दोस्त, ये क्या चीज में है जीपी में आ गया, ये क्या हो जाएगा 12, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 माइनस r क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3, हेलो हेलो मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा 12, ये 1 अपॉन 3 स्क्वायर, और ये सर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, हेलो हेलो ये 2 अपॉन 3 है, तो ये 3 अपॉन 2 आ जाएगा मेरे दोस्त, ये कैंसिल, ये मेरे दोस्त क्या आ जाएगा 12, हेलो हेलो मेरे दोस्त, यही आपका सर क्या है फाइनल आंसर है। ये सर क्या 1 अपॉन 6, ये सर क्या सर है इसका आंसर 2, इसका फाइनल आंसर मेरे दोस्त, इसका फाइनल आंसर सर क्या आ गया मेरे दोस्त 2, यही सर इसका फाइनल आंसर है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए सर हम बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है सर, ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन से पूछा हुआ सवाल है, कैसे इसको बनाएंगे। देखो मेरे दोस्त, ये सर क्या है
इसको सर लेट आई इक्वल टू, देखो देखो 0 1 4 कॉट इनवर्स 1 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर, ये सर क्या है dx। पहले सर इसको कैसे इसको हम लोग सोचेंगे, आपको पता होना चाहिए इस टाइप का सवाल कैसे बनाते हैं। कॉट इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं सर, हेलो हेलो, tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। हेलो हेलो सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सर कॉट इनवर्स tan इनवर्स 1 इतना लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, tan इनवर्स, देखो देखो 1/1 माइनस, क्या किए सर 1 माइनस है, तो ऐसा करो, इसको सर हम प्लस लिखते हैं, प्लस, देखो यहाँ 2x कॉमन लिए, तो ये सर क्या आ जाएगा 2x माइनस 1। देखो 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 सर, एक बार अच्छे से समझो मेरे दोस्त, tan इनवर्स, ये रफ है, tan इनवर्स, ये सर क्या आएगा यहाँ 2x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, tan इनवर्स 2x, और ये क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 2x माइनस 1। ये सर देखो, ये इसको हम लोगों ने इस फॉर्मेट में सर क्या किए सर, हम लोगों ने चेंज किया। अब देखो कैसे इसको बनाएंगे मेरे दोस्त, ये सर 0 से 1, ये 4 को बाहर करो, 4 को सर क्या करो बाहर करो। अभी इसको सर बदले हैं सर, क्या लिखेंगे tan इनवर्स 2x dx। अब ये माइनस है तो माइनस, फिर 4 को बाहर करो 0 से 1, अब ये क्या हो जाएगा सर tan इनवर्स, हेलो हेलो 2x माइनस 1 dx। देखो मेरे दोस्त, ये सर है i है, ये क्या है सर i, इसको मान लो सर i1, इसको मान लो सर हेलो हेलो i2, हेलो सर इसको क्या मान लिए i2। देखो i2 को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सर समझने की बातें हैं सर। ये 0 से 1 है, tan इनवर्स 2x माइनस 1 dx, आपको पता होना चाहिए। हेलो हेलो, कौन सी प्रॉपर्टी है सर, 0 से, हेलो हेलो 0 से fx dx, 0 से fa माइनस x dx, इसको ये सर प्रॉपर्टी है सर। कैसे इसको बनाएंगे, देखो मेरे दोस्त, इसको मान लो इक्वेशन 1 मान लो। अब सर क्या करेंगे सर, 0 से 1 tan इनवर्स 2x की जगह पे क्या रखोगे 1 माइनस x माइनस 1, ये सर क्या हो जाएगा सर dx। 0 से 1 मेरे दोस्त tan इनवर्स, ये सर क्या होगा मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस x, सॉरी 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 हो गया सर 1 माइनस x dx। हेलो 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 सर, ये सर 2x होगा यहाँ सर क्या हो जाएगा सर मेरे दोस्त, यहाँ सर 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, यहाँ हो जाएगा माइनस 2x dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 0 से 1, देखो देखो tan, हेलो हेलो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पे लिख सकते हैं 0 से 1, ये क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 2x माइनस 1 dx। देखो यहाँ क्योंकि आपको tan इनवर्स माइनस x बराबर माइनस tan इनवर्स x होता है, ये इसको मान लो 2, इक्वेशन 1 और 2 को सर ऐड करो, तो इसकी वैल्यू सर ये पॉजिटिव है, ये सर क्या हो गई नेगेटिव। तो सर देखो देखो इक्वेशन 1 और 2 को सर क्या करेंगे ऐड करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 ऐड करेंगे, तो i2 की वैल्यू क्या है सर क्या आ जाएगी 0। तो ये सर क्या आ गया, हेलो हेलो, इसकी वैल्यू सर क्या आ गई 0। तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब सर ये छोटा सा आपको सर इसको सॉल्व करना है, क्या बचा सर 4 0 से 1, इसको लिखेंगे 1 इंटू, हेलो हेलो, ये सर क्या है 1 इंटू है, ये सर क्या है मेरे दोस्त 1 इंटू tan इनवर्स 2x dx। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये सर क्या हो गया सेकेंड फंक्शन, और आपको क्या पता है मेरे दोस्त, क्या पता है, ये सर क्या हो गया 4, ये सर क्या है 4, ये तो 4 में हम कुछ करेंगे नहीं, ये क्या है फर्स्ट को सर क्या करते हैं सेम टू सेम लिखते हैं, तो यहाँ सर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2x, सेकेंड को क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो 1 dx, ये सर क्या हो जाएगा x,
माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट को क्या करते हैं, हेलो हेलो, फर्स्ट को क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं मेरे दोस्त। तो ये सर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये सर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ 2 है सर, यहाँ 2 लिखेंगे सर, 2x2। अब सर फर्स्ट को डिफरेंशिएशन, सेकेंड को क्या सर करते हैं, इंटीग्रेशन, तो ये सर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा dx, और आप सर यहाँ पे क्या मान लेंगे, 1 प्लस 4x स्क्वायर को सर क्या मान लेंगे, t, हेलो हेलो सर, क्या मान लेंगे t। तो ये सर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, ये सर क्या आ जाएगा 4 2x dx इक्वल टू dt। तो ये सर 2x dx इक्वल टू सर क्या आ गया, dt अपॉन 4। हेलो हेलो मेरे दोस्त, अब देखो देखो देखो, ये सर क्या है सर, ये चलेगा 0 से 1 तक। देखो मेरे दोस्त, अब ये क्या x, ये सर क्या आ गया 4 है, x tan इनवर्स 2x माइनस ये पूरा t है, 2x dx की जगह पे dt अपॉन 4, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 को बाहर निकालेंगे, ये dt, ये हो जाएगा t, ये पूरा टर्म को सर क्या मान लिया है t, 2x dx की जगह पे, हेलो हेलो, 2x dx की जगह पे dt अपॉन 4 हमने लिखा है मेरे दोस्त। इतना सर याद रखना मेरे दोस्त, इतना क्या रखना दोस्त, याद रखना, ये क्या है 0 से 1। अब आइए, अब सर क्या करेंगे, 4x tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 4 मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा log t 0 से 1। अब सर क्या करेंगे, t के सर क्या है वैल्यू, t की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस 4x स्क्वायर पुट कर देंगे यहाँ पे सर, क्योंकि सारे के सारे x के फंक्शन में है। ये 4 है सर, 4x tan इनवर्स 2x माइनस, ऐसा करो मेरे दोस्त 1 अपॉन 4 लॉग, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 0 से 1 रखो यहाँ, हेलो हेलो, क्या रखेंगे 1, तो हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 1 tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2, ये 4 कैंसिल, 4 सर क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ऐसा करो ना मेरे दोस्त, इसको आप ऐसा करो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिखो यहाँ 4x की जगह पे 1, तो हो जाएगा 4 tan इनवर्स 2, 4 कैंसिल, माइनस क्या हो जाएगा 1 log 4 log 5 0 0 0 माइनस 0। आपको सर ये क्या आया मेरे दोस्त, यही आपका आया। तो अब देखो क्या सर, a tan इनवर्स 2 माइनस b log e5, देखो 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 क्या है दोस्त, क्या है ये, a tan इनवर्स 2 माइनस b log e5, अपने को a की वैल्यू क्या आ गई 4, बहुत अच्छा मेरे दोस्त, b की वैल्यू क्या आ गई सर 1, हेलो हेलो। अब आपसे क्या सर 2a प्लस b आपसे सर जानना चाह रहा है, इसे सर कैसे निकालेंगे, वैल्यू इक्वल टू 2a प्लस b, हेलो हेलो मेरे दोस्त, क्या फाइंड आउट करेंगे 2a प्लस b, तो ये सर क्या हो गया 2 इंटू 4 प्लस 1, ये सर क्या हो गया 8 प्लस 1, ये सर क्या आ गया 9। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। अब सर आते हैं सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, ये सर देखो मेरे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है सर, क्या पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का सर क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं मेरे दोस्त। देखो कैसे करेंगे मेरे दोस्त, देखो 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 मेरे दोस्त, ये फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x स्क्वायर, आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का सर क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस 2 सर क्या हो जाएगा ए बी, ए की जगह पे क्या है सर साइन इनवर्स x, और ये क्या हो गया सर कॉस इनवर्स x, हेलो 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 सर, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये क्या होता है पाई अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 2, ये सर क्या आ गया साइन इनवर्स x, और सर ये सर क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स x, हेलो मेरे दोस्त। अब ये साइन इनवर्स x को t मान लो, क्या मान लो मेरे दोस्त, इसको सर क्या मान लिए t मान लो आप, तो इसको क्या लिखेंगे पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2t, हेलो हेलो
2t, ये सर क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस टी। अब मेरे दोस्त कैसे इसको बनाएंगे, इसको मेरे दोस्त कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे सर फोकस करेंगे कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त कैसे इसको बनाएंगे जो, अब मेरे दोस्त कैसे करेंगे ये सर, ये आपको क्या मिलेगा सर क्वाड्रेटिक मिलेगा। हेलो हेलो सर क्या मिलेगा क्वाड्रेटिक, ये सर क्या आ गया 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस सर ये सर क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर और ये माइनस 2t कैंसिल हो जाएगा। देखो देखो ये 2 से 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा पाई टी, और ये क्या हो जाएगा सर पाई स्क्वायर अपॉन 4। हेलो हेलो मेरे दोस्त क्या सर हुआ, अब देखो इसमें और इसको एक साथ है सर, वो ये 2 हमने कॉमन लिया, क्या लिया 2 कॉमन, ये क्या आ गया 2 स्क्वायर माइनस देखो ए सर क्या हो गया ए स्क्वायर, ये 2 कॉमन लेंगे तो आप इसको ऐसे बनाओ। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्या बनाओ सर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये हो गया 2 ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, हेलो हेलो 2ab, 2 ए की जगह पे क्या है b, हेलो हेलो b, और ये क्या है सर पाई अपॉन, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से तो पहले से ये 2 है पाई अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से यहाँ क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो b आपका सर क्या आ गया पाई अपॉन 4, ये सर क्या हो जाएगा इतना ऐड कर दो, पाई स्क्वायर बाई 4 सर क्या करो ऐड कर दो, तो इतना ही सर क्या करेंगे हेलो हेलो इतना ही क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये क्या बचा सर हेलो हेलो सर ये बी स्क्वायर है ना सर, हेलो हेलो ऐसे इसको समझो मेरे दोस्त, इसको आप ऐसे समझिए, b के प्लेस पे पाई अपॉन 4 है, तब पाई अपॉन 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16, इतना ऐड किए तो इतना ही सर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ब्रैकेट सर क्लोज। अब ये सर क्या हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये पूरे ब्रैकेट का सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका सर क्या हुआ सर, देखो मेरे दोस्त यहाँ से सर आप इसको क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर ये जो यहाँ से यहाँ तक देखो देखो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया सर 2, ये क्या हो जाएगा t माइनस पाई अपॉन 4 का स्क्वायर, अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8 अब प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये मेरे दोस्त क्या आ गया 2t माइनस पाई अपॉन 4 का स्क्वायर। हेलो हेलो अब ये सर आपको सर क्या आएगा, ये सर क्या आएगा मेरे दोस्त प्लस यहाँ सर 2, ये हो सर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8। अब देखो t के प्लेस पे आपने क्या क्या रखना है मेरे दोस्त साइन इनवर्स, ये सर t सर क्या है साइन इनवर्स है, यहाँ सर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x माइनस पाई अपॉन 4, ये सर क्या हो गया स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 8। अब आपको मैक्सिमम चाहिए, हेलो हेलो क्या चाहिए दोस्त मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए 1 अपॉन रूट 2 यदि रखते हैं साइन इनवर्स x की जगह पे 1 अपॉन रूट 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 तो ये सब हो जाएगा 0 हो जाएगा, हेलो हेलो 0, तो 0 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 8, तो मैक्सिमम नहीं मिलेगा सर क्या मिलेगा मिनिमम मिलेगा, तो आपने को क्या रखना होगा माइनस रूट 3 अपॉन 2 रखना होगा सर, क्या रखना होगा तो सर साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन 2, तो ये सर क्या होता है मेरे दोस्त माइनस, हेलो हेलो मेरे दोस्त ये सर क्या होता है माइनस पाई अपॉन 3 होता है, तो ये सर इसके जगह पे क्या रखोगे माइनस रूट 3 अपॉन 2 रखोगे, तो ये सर क्या हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 3, हेलो हेलो माइनस पाई अपॉन 4, ये हो गया सर स्क्वायर, ये सर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8, ये सर आपको सर फाइनल सर क्या आ जाएगा ये माइनस, ये सर क्या हो जाएगा -7 पाई अपॉन सर क्या हो जाएगा ये एलसीएम 12 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 8। हेलो हेलो मेरे दोस्त, तो ये फाइनल सर क्या हो जाएगा सर, फाइनल सर क्या हो जाएगा 2 इंटू 49, हेलो हेलो क्या आ जाएगा सर 49 पाई स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, हेलो हेलो प्लस
पाई स्क्वायर अपॉन 8। हेलो मेरे दोस्त, ये सर क्या आएगा 12 का स्क्वायर सर, ठीक है ओके सर। अब देखो ये सर क्या होगा कैंसिल, ये 72 आ जाएगा। हेलो हेलो क्या आ जाएगा सर 72। अब देखो यहाँ पे 49 पाई स्क्वायर 72 प्लस पाई स्क्वायर 8। अब सर ये आपको सर क्या है सर फाइंड आउट करना, एलसीएम क्या हो गया 72, ये सर क्या हो गया 49 पाई स्क्वायर प्लस ये सर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 9 पाई स्क्वायर। हेलो हेलो ये सर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 49 प्लस 9, ये सर क्या हो जाएगा 58 पाई स्क्वायर अपॉन 72। हेलो मेरे दोस्त, फाइनल आपको सर क्या सर आया सर, ये सर क्या सर हो जाएगा मेरे दोस्त 29 पाई स्क्वायर अपॉन 36। हेलो मेरे दोस्त, अब देखो अब आपसे क्या है सर यम अपॉन यन, ये सर क्या है सर यम अपॉन यन पाई स्क्वायर। तो यम की वैल्यू क्या आ गई 29, यन की वैल्यू क्या है सर 36। अब इसका जीसीडी निकालेंगे तो 1 ही आएगा मेरे दोस्त, चेक कर लेना आप। अब यम प्लस यन अपने को चाहिए, क्या चाहिए हेलो हेलो क्या चाहिए यम प्लस यन, यम प्लस यन तो ये हो जाएगा 29 प्लस 36। इसका सर फाइनल सर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 65। हेलो हेलो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है सर, कुछ करना नहीं है। साइन इनवर्स एक्स आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई अपॉन 2, और मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है बिना डिफरेंशिएशन का ही, बिना डिफरेंशिएट किए ही हम इसको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सर। सर आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये सर बहुत इजी है सर, सिर्फ आपका सिंप्लीफाई कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको ये NCR सिर्फ पता होना चाहिए सर क्या है क्या होता है। देखो मेरे दोस्त कैसे इसको बनाएंगे, हेलो मेरे दोस्त कैसे इसको बनाएंगे, देखो मेरे दोस्त ये प्रॉब्लम है सर, ये मल्टीप्लाई है, यदि आपको प्लस साइन रहे तो ये सिंबल यूज करते हैं प्लस, नेक्स्ट टर्म प्लस प्लस प्लस, ये क्या है सर इनटू है, ये टर्म इनटू ये टर्म, तो कैसे इसको सर हम लोग कैसे सर सिंप्लीफाई करेंगे। देखो मेरे दोस्त तो इस तरह के सवाल में सर ऐसे इसको पाई लिखते हैं। अब देखो मेरे दोस्त अब आप जनरल टर्म इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे जनरल टर्म निकालेंगे सर, ये सर क्या इसका सर क्या निकालेंगे जनरल टर्म हम लोग निकालेंगे मेरे दोस्त। कैसे फाइंड आउट करेंगे जनरल टर्म, ये सर क्या हो जाएगा देखो 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 एक बार r इक्वल टू 12, अपने को ये क्या है सर 12 है ना, r इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक 12 तक ले चलो, ये r इक्वल टू 12, हर में सर देखो सब में क्या है 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन, कैसे इसको सोचेंगे मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 15, हर में सर क्या प्रत्येक टर्म में 15 है, 15 CR क्या है मेरे दोस्त 15 CR प्लस 1 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 15 ये सर क्या हो जाएगा R प्लस 1, देखो यहाँ CR प्लस 1, एक बार चेक कर लो, यदि 0 रखें तो ये टर्म आ रहा है सर, आ रहा है तो अपना सही है, R की वैल्यू 1 रखो तो क्या है सेकेंड टर्म मिल रहा है, तो सर ये हमने जो सोचा वो आपका सही है, ये हो गया जनरल टर्म, ये सर क्या होगा सर हुआ जनरल टर्म हुआ सर। अब कैसे इसको बनाएंगे सोचो, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, NCR क्या होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और क्या होता है n माइनस r, ये सर होता है सर। अब कैसे इसको बनाएंगे सर, कैसे इसको बनाएंगे मेरे दोस्त, देखो 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 थोड़ा सा मेरा हेल्प करो मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त ये तो आपको सब टर्म में आपको लिखना है सर, r इक्वल टू 0, ये r इक्वल टू 12, ये देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 50, तो ये सर क्या हो जाएगा यहाँ 15 फैक्टोरियल, और ये अपॉन आएगा सर तो ये चीज ऊपर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा r फैक्टोरियल, और ये सर क्या हो जाएगा 15 माइनस r फैक्टोरियल। हेलो हेलो ये सर समझो एक बार 15 माइनस r फैक्टोरियल प्लस सिमिलरली इसी तरह से सर ये सर क्या हो जाएगा r प्लस 1 फैक्टोरियल, अब ये क्या हो जाएगा 15 माइनस हेलो हेलो r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये सर कैंसिल होकर सर क्या सर हो जाएगा 14 माइनस r फैक्टोरियल,
और ये अपॉन है, ये सर इसके प्लेस पे ये आया, हेलो हेलो, ये और ये एक ही है सर, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है और ये 15 फैक्टोरियल हम लोग लिखेंगे। देखो कॉमन हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, कॉमन फैक्टोरियल का सर नॉलेज होना चाहिए, कॉमन, ये तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये आपको लिखते चलो, ये हो जाएगा 12। ये सर क्या है सर, फैक्टोरियल आर कॉमन लेंगे और ये 14 माइनस आर ले लो, हेलो हेलो, 14 माइनस आर फैक्टोरियल, और ये अपॉन में क्या है 15 फैक्टोरियल भी ले लो मेरे दोस्त, क्या ले लो 15 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 15 माइनस आर, क्या बचेगा 15 माइनस आर, यहाँ पे सर क्या बचेगा मेरे दोस्त 14 माइनस आर, ये आर प्लस 1, यहाँ क्या बचेगा आर प्लस 1, और चूंकि फैक्टोरियल आर है तो ये तो आपने कैंसिल ले लिया, ये सब होगा, हेलो 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 सर, ये सर क्या हो जाएगा आर आर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, ये 15 है, 15 अपॉन 16, देखो मेरे दोस्त हम क्या बोलना चाह रहे हैं मेरे दोस्त, ये तो आपको लिखना ही है सब में, ये क्या है r इजकल टू 0 कहाँ तक 12, ये क्या है 16 आया। अब देखो ये 15 है तो 16 अपॉन 15, तो सर क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 14, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर क्या बचेगा फैक्टोरियल r, हेलो हेलो हेलो, क्या बचेगा फैक्टोरियल r 14 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल। ये सर किसका है सर, ये सर है क्या मेरे दोस्त, ये आपको है क्या सर, r इजकल टू 0, r इक्वल टू 12, 16 अपॉन 15, ये सर है क्या 1 अपॉन, हेलो हेलो, इसका मीनिंग 14 CR, हेलो हेलो, क्या है ये 14 CR की वैल्यू है। अब देखो ये क्या है सर अल्फा 13 है, देखो मेरे दोस्त, हेलो हेलो हेलो, अब आपको क्या चाहिए सर 30 अल्फा चाहिए मेरे दोस्त, क्या चाहिए 30 अल्फा चाहिए। तो ये सर कैसे इसको सोचेंगे, देखो ये 14 CR का मतलब सब में आप सर क्या सर करोगे, सिमिलरली 16 अपॉन 15, हेलो हेलो, ये सर क्या हो जाएगा 14 C0 मेरे दोस्त, देखो देखो, ये सर इंटू सब में चला जाएगा कहाँ तक 12 तक, हेलो हेलो, इंटू ये क्या हो जाएगा 14 C1, ये सर क्या हो जाएगा हेलो 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 मेरे दोस्त, ये सर 14 C2 कहाँ तक है डैश 12 तक, 14 C12, क्या सर हो जाएगा मेरे दोस्त 14 C12। अब देखो ये और ये सर क्या हो गया सर आपको, हेलो सर, ये सर क्या हो गया सर, ये सर क्या हो गया अल्फा, ये सर क्या हो सर है ये आपको, ये सर क्या आ गई अल्फा। अब आपसे क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त 13 अल्फा, क्या पूछ रहा है 13 अल्फा, तो 13 अल्फा सर पूछ रहा है, लिखेंगे यहाँ वैल्यू इक्वल टू 13 अल्फा, तो ये हो जाएगा 13 अल्फा, सर क्या हो जाएगा 16 अपॉन 15, हेलो हेलो 16 अपॉन 15, ये सर क्या हो जाएगा 2, ये सर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 32। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सिर्फ इसमें NCR और फैक्टोरियल का जो कैसे होता है ये सर आपको आना चाहिए। अब सर हम बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर सर बढ़ते हैं मेरे दोस्त, क्या सर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है सर मेरे दोस्त, ये मेरे दोस्त बहुत अच्छा प्रॉब्लम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है सर। इसमें सर क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी कॉन्सेप्ट है, सर्कल का भी कॉन्सेप्ट है और स्ट्रेट लाइन का भी है सर, स्लोप का भी है, और आपसे सर ये क्या पूछ रहा है सम ऑफ अबसिसा ऑफ ऑल। देखो क्या ये सब प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा है, सर्कल का इक्वेशन दिया है, देखो ये देखो एक बार अच्छे से देखो, ये क्या है सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 4, ये सर क्या है हेलो हेलो, सेंटर इसका क्या है 0 0, सेंटर इसका क्या है सर 0 0, रेडियस क्या है 2, हेलो मेरे दोस्त। अब ये क्या पूछ रहा है P एक ऐसा पॉइंट है जो कि कहां पर लाई करता है सर्कल पे, यहां देखो P पॉइंट कहां है सर्कल पे लाई करता है सर, ये सर्कल का इक्वेशन है, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म, हेलो हेलो, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है सर r cos थीटा, और ये क्या होता है r sin थीटा, हेलो मेरे दोस्त,
ये सर क्या होता है, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। आर की जगह पे सर क्या है ये 2 कॉस थीटा, हेलो हेलो, और ये क्या हो जाएगा सर 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा पी कोऑर्डिनेट। चलिए मेरे दोस्त, अब सेकेंड क्या है सर, ऑन द स्ट्रेट लाइन 5x + y, क्या है सर 5x + y + 2, ये q है, यहाँ q है। ये सर तो इसका कोऑर्डिनेट x को सर हमने सर क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, क्या मान लिया, अल्फा। x को सर आपने अल्फा मान लिया, यहाँ अल्फा माने, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा। देखो दो वेरिएबल यदि कंसीडर करेंगे तो हम कैलकुलेशन करने में सर फंस जाएंगे, इसीलिए इसको अल्फा मानो। हेलो हेलो, क्या मानो, अल्फा। तो y कोऑर्डिनेट सर क्या हो जाएगा, -5 अल्फा -2। हेलो हेलो मेरे दोस्त, ये सर क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट। अब सर ये क्या बोला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ। PQ एक ऐसा है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हेलो हेलो, ये और ये सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जिस लाइन का इक्वेशन क्या है मेरे दोस्त, ये लाइन क्या है, x - y + 1 = 0। हेलो मेरे दोस्त, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप सर क्या हो जाएगा 1। हेलो हेलो, क्या सर हो जाएगा, स्लोप सर 1 हो जाएगा। और ये PQ लाइन का क्या है, परपेंडिकुलर है, तो स्लोप PQ सर क्या आ जाएगी, -1। हेलो हेलो, तो स्लोप कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, y1 - y2। हेलो हेलो, देखो यहाँ 2 साइन थीटा प्लस माइनस करेंगे तो +5 अल्फा +2 अपॉन, हेलो हेलो मेरे दोस्त, ये सर क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू सर क्या सर लिखेंगे -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन थीटा +5 अल्फा +2। यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा +5 अल्फा +2 +5 अल्फा +2 इक्वल टू -2 कॉस थीटा प्लस माइनस प्लस अल्फा। हेलो हेलो सर, क्या आ गया, प्लस अल्फा। अब देखो मेरे दोस्त 2 साइन थीटा, इसको सर इधर लिया आओ सर, 2 कॉस थीटा +2 इक्वल टू, इसको सर हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको सर इधर करो सर, ये सब हो जाएगा माइनस सर क्या हो जाएगा 4 अल्फा, ये सर क्या हो जाएगा -4 अल्फा। सब में 2 सर कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू सर क्या आ जाएगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1, ये सर क्या आ जाएगा -2। ये सर क्या आ गया सर, हेलो हेलो सर, ये सर क्या आ गया सर, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब आते हैं सर, अब आपसे क्या पूछ रहा है सर, देखो मेरे दोस्त परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। अब सर ये यम देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये यम कैसे निकालेंगे। ये सर यम जो है मिड पॉइंट है PQ का, फिर से समझो, एम सर क्या है, मिड पॉइंट है PQ का। तो यम का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सर, यम जो है इज मिड पॉइंट किसका है सर, PQ का है सर। तो यम कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, यम कैसे निकालेंगे दोस्त, x1 प्लस x2, तो 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2। अब ये क्या है मेरे दोस्त 2 साइन थीटा, हेलो हेलो 2 साइन थीटा -5 अल्फा -2 अपॉन 2, ये सर क्या है सर, यम है सर। अब जो ये यम है किस लाइन से ये पास हो रहा है सर, हेलो हेलो इस लाइन से पास हो रहा है, देखो इस लाइन से ये यम पास हो रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये सर क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। किस लाइन को सेटिस्फाई करेगा सर, हेलो हेलो किस लाइन को, x माइनस वाई प्लस 1 को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा सर। तो आप क्या करोगे सर, x के जगह पे, x के प्लेस पे क्या रखोगे 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2, हेलो हेलो माइनस क्या रखोगे मेरे दोस्त, -2 साइन थीटा, हेलो हेलो मेरे दोस्त 2 साइन थीटा -5 अल्फा -2 अपॉन 2 प्लस
1 इक्वल टू 0। ये सर क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा मेरे दोस्त, क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखो मेरे दोस्त, इसके बाद आप एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा प्लस अल्फा, यहाँ -2 sin थीटा, और ये सर क्या हो जाएगा प्लस 5 अल्फा, ये हो जाएगा +2, और यहाँ सर क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। ये सर क्या हो जाएगा 2 cos थीटा -2 sin थीटा, ये हो जाएगा +4, और ये सर क्या हो जाएगा +6 अल्फा इक्वल टू 0। सब में सर क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर cos थीटा माइनस sin थीटा +2, और ये सर क्या हो जाएगा +3 अल्फा इक्वल टू 0। और अपने को क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। हेलो हेलो, क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। ये सर क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin अल्फा +2 इक्वल टू -3 अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर cos थीटा माइनस यहाँ सर थीटा है सर, ये थीटा है सर, ये सर क्या है थीटा, sin थीटा, ये cos थीटा माइनस sin थीटा +2 इक्वल टू क्या आ गया -3, क्या आ गया -3। ये इक्वेशन 1 है, ये सर क्या हो गया इक्वेशन 2। मेरे दोस्त LHS इक्वल है तो सर क्या हो जाएगा RHS भी सर क्या हो जाएगा इक्वल रहेगा। अब सर ये सर क्या सर करेंगे, हेलो हेलो मेरे दोस्त, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 में क्या है मेरे दोस्त sin थीटा प्लस cos थीटा +1, ये क्या है मेरे दोस्त, हेलो हेलो, sin थीटा प्लस cos थीटा +1 अपॉन क्या है -2 है, -2 है। यहाँ सर क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा, हेलो हेलो, cos थीटा माइनस sin थीटा +2 अपॉन यहाँ क्या है सर -3 है मेरे दोस्त। अब कैसे इसको बनाएंगे, ये और ये सर क्या हो जाएगी कैंसिल, सब में सर 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 sin थीटा, ये क्या हो जाएगा 3 cos थीटा +3, ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा प्लस क्या हो गया सर 4। हेलो हेलो सर, अब ये सर क्या हो गया 3 और ये सर क्या हो जाएगा 5 sin थीटा। देखो मेरे दोस्त 4 3 इधर गया तो 1, और ये सर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। अब आपको सर पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर 5 sin थीटा का सर क्या होता है 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2, और 1 माइनस cos थीटा। हेलो हेलो सर, 1 माइनस ये सर क्या होता है सर 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब देखो एक साइन ये साइन से कैंसिल, तो यहाँ सर लिख देना होगा सर sin थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0। हेलो हेलो, अब सर क्या सर आपसे सर ये 2 सर क्या हो गया कैंसिल, अब ये क्या हो गया सर sin थीटा 2 अपॉन cos थीटा अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन 2 इक्वल टू सर क्या हो गया सर 5। हेलो मेरे दोस्त, क्या सर हो गया 5। अब देखो यहाँ sin थीटा अपॉन 2 है तो थीटा सर क्या हो गई 0, यहाँ पे सर थीटा की वैल्यू सर क्या सर हो गई 0। अब tan थीटा अपॉन 2 है, हेलो हेलो, tan थीटा अपॉन 2 की वैल्यू 5 है, अपने को क्या फाइंड आउट करना है cos थीटा सर कैसे फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये सर क्या हो जाएगा 1 माइनस 25, इसका वैल्यू रख दो 1 अपॉन 25। ये सर मेरे दोस्त, ये मेरे दोस्त क्या आएगा मेरे दोस्त, ये सर आ जाएगा सर -24 अपॉन 26। ये सर cos थीटा का सर क्या आया मेरे दोस्त cos थीटा सर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त -12 अपॉन 13। देखो देखो देखो, ये सर क्या आ गया सर cos थीटा। अब देखो, अब मेरे दोस्त क्या फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, अब मेरे दोस्त क्या फाइंड आउट करेंगे, देखो अब आपको क्या है अवशीषा। देखो प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है सम ऑफ अवशीषा, क्या पूछ रहा है सम ऑफ अवशीषा। अवशीषा ये क्या है 2 cos थीटा। हेलो हेलो, ये सर क्या है सर 2 cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आया 0 आया, तो सर क्या हो cos थीटा सर क्या आपको आया सर cos थीटा मेरे दोस्त cos थीटा। देखो मेरे दोस्त ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब थीटा इक्वल टू क्या है 0,
तो कॉस थीटा आपको हो गया, चूंकि थीटा एक आ गया सर 1 आ गया, चूंकि थीटा की वैल्यू क्या है 0 है, और दूसरा सर क्या आ गया -12/3। ये सर आ गया मेरे दोस्त कॉस थीटा। अब देखो, अब आपको प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है सर, सम ऑफ अवशीषा बोल रहा है। हेलो हेलो, सम ऑफ अवशीषा। तो सम ऑफ अवशीषा का मीनिंग है सर, सम ऑफ अवशीषा का मीनिंग है 2 cos थीटा। क्या है सर 2 cos थीटा सम ऑफ अवशीषा। तो लिखो मेरे दोस्त, सम ऑफ अवशीषा क्या है, सम ऑफ अवशीषा क्या है सर, अवशीषा आपको सर क्या है, सम ऑफ अवशीषा ये क्या है 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा क्या है मेरे दोस्त, एक 1 है, हेलो हेलो 1, तो यहाँ लिखो 1, और दूसरा सर क्या आ गया मेरे दोस्त 2 इंटू -12/13। अब इसका सम पूछ रहा है, ये सर क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा -24/13। हेलो हेलो, अब इसका सम पूछ रहा है, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 24/13। ये सर मेरे दोस्त, ये मेरे दोस्त क्या सर हो जाएगा, आपको सम पूछ रहा है, तो आप यहीं पे प्लस लगा दो, यहीं पे सर क्या करो प्लस लगा दो, यहीं पे सर क्या करेंगे इसको प्लस करो, यहाँ पे सर क्या करो प्लस करो, इसको ब्रैकेट ले लो। अब ये सर क्या हो जाएगा 26 माइनस 24/13। ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 2/13। हेलो हेलो, क्या है सर 2/13। अब आपसे क्या पूछ रहा है सर सवाल, एक 13 टाइम्स क्या है सर 13 टाइम्स अवशीषा। हेलो हेलो 13 टाइम्स, ये सर क्या है 13 टाइम्स सम ऑफ, हेलो हेलो सर क्या है सर 13 टाइम्स सम ऑफ अवशीषा। अवशीषा है सर क्या क्या सर हो जाए, ये सर हो जाएगा 13 2/13 पूरा सर क्या सर आ गया सर फाइनल आंसर। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्त। अब सर इसको सर आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, और अब फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, खूब मन से पढ़ाई कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।